मई के महीने में गाड़ियों की बिक्री में कितनी बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई ऐसी गाड़ी लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में आ जाए जो हर महीने अच्छी खासी बिक रही थी, जो कि एक एसयूवी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जो कि ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट के हिसाब से इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी है। इस गाड़ी को यहाँ पर देखकर मुझे ही नहीं आपको भी काफ़ी अजीब लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 300 की, जिसके बराबर ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में अभी तक कोई भी इंडियन गाड़ी स्कोर नहीं कर पाई है। वो गाड़ी इंडिया की 20th लीस्ट सेलिंग कार है। मई के महीने में XUV 300 की पूरे भारत में सिर्फ 251 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। लॉकडाउन था, प्रोडक्शन गाड़ियों का बंद था, लोग बाग घर से निकलने में डर रहे थे। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है और इन बातों की वजह से यही नहीं हर किसी गाड़ी का सेल्स फिगर कम हुआ है, लेकिन किसी भी गाड़ी का इतना कम नहीं हुआ। हर महीने इसकी आराम से 2,500 से 3,000 यूनिट्स बिक जाया करती थी, लेकिन इस महीने सिर्फ 250 ही बिक पाई हैं। इसके पीछे का कारण क्या सिर्फ लॉकडाउन है या फिर ये गाड़ी अब अपने राइवल्स को कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th पोजीशन पर आई है मारुति की एस क्रॉस, जिसकी सिर्फ 231 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे महीने में। 18th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 500, जिसकी 217 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में मई के महीने में। इस गाड़ी की बिक्री कम होना समझ में आता है क्योंकि इसकी जल्दी ही नेक्स्ट जनरेशन मार्केट में आने वाली है और लोग बाग उसी का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी बिक्री कम हो गई है। लेकिन XUV 300 टोटली अनएक्सपेक्टेड। 17th पोजीशन पर आई है होंडा की जैज, जिसकी 214 यूनिट्स बिकी हैं पूरे महीने में। ये गाड़ी कभी भी अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कंपटीशन नहीं दे पाई है। इसकी सेगमेंट में अल्ट्रोज, बलेनो और i20 में ही कंपटीशन चलता रहता है। पोलो और जैज ये दोनों ही कंपटीशन के बाहर रहती हैं। होंडा के कुछ प्रोडक्ट्स को नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत है, वो भी अच्छी वाली, होंडा सिटी वाली नहीं। ये लो 16th पोजीशन पर भी होंडा की ही WRV है। इसकी 192 यूनिट्स ही बिक पाई है पूरे भारत में। जैसा कि मैंने कहा था होंडा की गाड़ियों को नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत है, तो उसमें WRV भी है। जाने कब से ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को कंपटीशन दे ही नहीं पा रही है, जैसे तैसे टिकी हुई है। कहने को तो कुछ समय पहले ही इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं इसको जिंदा रखने के लिए। क्या आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं और उसके बदले एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसको बेचने का ना तो समय मिल पा रहा है और ना ही उसके बदले अच्छे दाम मिल रहे हैं? तो ये आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं Cars24 की मदद से। बस आपको कुछ करना है तो अपॉइंटमेंट बुक करना है, जिसके बाद Cars24 की टीम आपके बताए हुए एड्रेस पर आती है, आपकी गाड़ी का फुल इंस्पेक्शन करती है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स को अपलोड कर देती है, जिसके बाद पूरे इंडिया से हज़ारों लोग आपकी गाड़ी पर बोली लगाते हैं और जो सबसे ज़्यादा बोली होती है वही होते हैं आपकी गाड़ी के फाइनल प्राइसेस फाइनल होने के 48 से 72 घंटे बाद ही आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। और रही बात पेपर वर्क की, जैसे कि RC ट्रांसफर कराना, तो ये सब Cars24 की टीम संभाल लेती है। तो है ना ये सब कुछ कितना ज़्यादा आसान, वो भी घर बैठे बैठे। बस आपको कुछ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करना है, फिर देखिए कैसे दुनिया बोली लगाएगी। 15th पोजीशन पर आई है Volkswagen की वेंटो, जिसकी 169 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 14th पोजीशन पर आई है मारुति की सेलेरियो, जिसकी 159 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जहां तक मुझे याद है कि सेलेरियो लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में दूसरी बार आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है नहीं पता। वैसे तो इस गाड़ी की भी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री पर असर पड़ा होगा, लेकिन इतना असर सिर्फ इस कारण से नहीं पड़ा होगा, दूसरा कारण कोई और जरूर है। 13th पोजीशन पर आई है Volkswagen की T-Roc, जिसकी 149 यूनिट्स बिकी हैं। मेरे हिसाब से तो ये इस गाड़ी का अच्छा सेल्स फिगर है, क्योंकि इस गाड़ी को इंपोर्ट किया जाता है लिमिटेड क्वांटिटी में, उसके बाद इसकी 150 यूनिट्स बिक जाना अच्छी ही बात है। 12th पोजीशन पर आई है किया की कार्निवाल, जिसकी सिर्फ 146 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। किया वालों को इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसकी बिक्री काफ़ी कम बनी हुई है, यही कोई 150-250 यूनिट्स के आसपास, जिस वजह से किया वालों ने इस गाड़ी के साथ एक ताबड़तोड़ ऑफर मार्केट में उतारा है। उसके तहत आप इस गाड़ी को खरीदें, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप वापस कर दें, किया वाले आपको पैसे वापस कर देंगे। अगर आप इस ऑफर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आदि लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। 11th पोजीशन पर है मोरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 129 सिर्फ 129 यूनिट्स ही बिक पाई हैं।
प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो ग्लॉस्टर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी प्रोवाइड करता है और सेगमेंट किंग फॉर्च्यूनर से कई मामलों में आगे भी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी बिक्री कभी अच्छी नहीं हुई। हालांकि शुरुआत में जब ये लॉन्च हुई थी तब इसने एंडेवर को पीछे छोड़ दिया था और जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी लग रहा था फॉर्च्यूनर को भी पीछे छोड़ देगी, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती चली गई और आज 11th लीस्ट सेलिंग कार है। 10th पोजीशन पर आई है हुंडई टूसॉन, जिसकी सिर्फ 74 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। वैसे तो अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था जिसमें कुछ अच्छे चेंजेस किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी इसकी बिक्री पर कोई असर खास नहीं पड़ा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की गई है जो काफ़ी धांसू है। अगर इन्हीं प्राइसेस में ये गाड़ी यहाँ आ जाती है इंडिया में तो ये कमाल ही कर देगी। प्राइसेस की बात करें तो टूसॉन दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 26 लाख रुपए से शुरू होकर 31.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 9th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराड्जो, जिसकी सिर्फ 60 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। किसी को इस गाड़ी से उम्मीद हो या ना हो, लेकिन मुझे इस गाड़ी से काफ़ी उम्मीदें थी कि ये अपनी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा करेगी और इसने किया भी था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद से पता नहीं किसने कौन सा मंत्र पढ़ दिया, इस गाड़ी का सेल्स फिगर कम होता ही चला गया और अब ये 9th लीस्ट सेलिंग कार है। राइड एंड हैंडलिंग के मामले में ये महिंद्रा का अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 14.5 लाख रुपए से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक की मिल जाती है सिर्फ डीजल इंजन में। 8th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी 32 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 11 लाख रुपए से शुरू होकर 16.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है डेटसन की रेडिगो, जिसकी 22 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 4.25 लाख रुपए से शुरू होकर 5.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। 6th पोजीशन पर आई है इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एमयूवी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इनोवा इस लिस्ट में आएगी, लेकिन क्या करें, मई का महीना है ही इतना बनूस। मई के महीने में इस गाड़ी की सिर्फ 20 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में ये मिल जाती है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 19.25 लाख रुपए से शुरू होकर 29.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। वाह भाई वाह। 5th पोजीशन पर आई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी पूरे भारत में मई के महीने में सिर्फ 15 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। अभी मैं हाल ही में बात कर रहा था कि ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर से अच्छी है और यहाँ पर आप सेल्स में अंतर देख सकते हैं। ग्लॉस्टर कम से कम नहीं तो 7 से 8 गुना ज़्यादा बिकी है फॉर्च्यूनर से। इस गाड़ी से मुझे याद आया कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 2021 में किन SUVs को खरीदने से आपको बचना चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर आप फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हैं तो हाल फिलहाल ये आपको ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 35 लाख रुपए से शुरू होकर 46 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर आई है निसान की किक्स, जिसकी सिर्फ 12 यूनिट से बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसेस के बारे में बात करें तो ये 10.5 लाख रुपए से शुरू होकर 17 लाख रुपए तक की मिल जाती है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। 3rd पोजीशन पर एक नहीं 2 गाड़ियां आई हैं, एक है अल्टोरस G4 और दूसरी है एलेंट्रा। इन दोनों गाड़ियों की 9 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। एलेंट्रा आपको लगभग 20 लाख रुपए से शुरू होकर 24.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जबकि अल्टोरस G4 लगभग 34 लाख रुपए से शुरू होकर 37 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 2nd पोजीशन पर भी वापस से 2 गाड़ियां आई हैं, महिंद्रा की KUV 100 NXT और डेटसन की गो। इन दोनों की एक 1 यूनिट बिकी है पूरे भारत में बस। प्राइसेस की बात करें तो KUV 100 आपको ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए से शुरू होकर 9.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है, जबकि गो 4.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.5 लाख रुपए तक की मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2nd पोजीशन पर आई हुई गाड़ी की एक सिंगल यूनिट बिकी है तो फिर 1st पोजीशन पर आई हुई गाड़ी की कितनी बिकी होंगी भाई। असल में 1st पोजीशन पर एक नहीं 2 नहीं 5 गाड़ियां आई हैं और 5 की एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिकी है पूरे भारत में मई के महीने में। ये गाड़ियां हैं फोर्ड की फ्री स्टाइल, एस्पायर और फीगो, डेटसन की गो प्लस और टोयोटा की यारिस। इन 5 गाड़ियों की एक सिंगल यूनिट भी पूरे भारत में नहीं बिक पाई है। तो ये थी मई के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।